जब हमने माता वैष्णो भवन की ओर जाने के लिए आईडी कार्ड लिया तो कुछ ही दूर मेन एंट्री आया, जो भवन के जहाँ पे लिखा था स्वागतम। और यहाँ से मेन एंट्री और मेन माता भवन की ओर जाने की रास्ता है, जहाँ से निकलने के बाद बहुत ऐसी सुविधा रहता है जो माता भवन की ओर लिया जा सकता है। उसके कुछ ही देर बाद बाण गंगा आया, जहाँ पे कहते हैं कि माता वैष्णो देवी ने अपने बाणों से गंगा जी की प्रकट की है और यहाँ से नहा के फिर माता भवन की ओर जाया जाता है। बाण गंगा स्नान करने के कुछ ही देर बाद माता की प्रथम दर्शन का मंदिर आता है। कहा जाता है और माना जाता है कि माता वैष्णो देवी की प्रथम चरण इसी मंदिर में पड़ा था। तो यहाँ पे माता वैष्णो देवी की प्रतिमा भी है, मूर्ति भी है और यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर माता की भवन की ओर जाया जाता है। ये मंदिर जो देख रहे हैं ये है प्रथम दर्शन, जो माता वैष्णो देवी की पांव यहाँ पे पहली बार चरण पादुका यानी कि माता की जो प्रथम चरण जिस मंदिर में स्थापित है वहां से दर्शन करने के बाद फिर हम चल पड़े माता की भवन की ओर। यहाँ से माता भवन की दूरी 12 से 13 किलोमीटर है और फिर हमने चल पड़ा माता की भवन के ओर दर्शन के लिए। प्रथम चरण दर्शन के बाद चल पड़ा माता की भवन के ओर। माता के भवन की ओर जाने में ही रास्ते में अर्धकुमारी मंदिर, जहाँ पे माता वैष्णो ने 9 महीने तक गुफा में रही है। इस मंदिर में एक गुफा है जिसमें जाने से सारे कष्ट पाप दूर हो जाते और नया जन्म होता है। इस मंदिर में दर्शन के लिए 48 से 40 घंटे का वेटिंग रहता है। कूपन पहले लेना होता है दर्शन के लिए। गर्भ गुफा में दर्शन होने के बाद मैं चल पड़ा माता की भवन की ओर। गर्भ गुफा से माता की भवन की दूरी कुछ 10 से 11 किलोमीटर की है। यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे थे माता भवन की ओर। पूरे माता की भवन की चढ़ाई में 3 जगह पुलिस चेकिंग था, जहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रहे थे। माता की भवन की ओर जाने ते ही रास्ते में माता की भवन दूर से सुंदर, भव्य और दिव्य दिखा। जो माता की भवन की दिख रहा था, देखिए ये माता की भवन दिव्य, भव्य और सुंदर दिखा, जहाँ पे माता वैष्णो की 2026 का पहला दिन आने वाला था और 25 का आखिरी दिन जाने वाला था। माता की भवन में हजारों भक्त आ चुके थे दर्शन के लिए। मैंने भी माता वैष्णो की नए साल में दर्शन किया 2026 के पहले दिन पे, और मैंने मेरा 2026 माता रानी की वैष्णो की दर्शन से शुरुआत किया। माता रानी का दर्शन बहुत ही सुंदर मुझे मिला माता की भवन में। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के दर्शन होने के बाद यात्रा सफल होने के लिए भैरवनाथ का दर्शन करना होता है। तो मैं चल पड़ा भैरवनाथ की दर्शन करने के लिए। भैरवनाथ के मंदिर में भी काफ़ी सारी भीड़ थी, भक्त वहाँ पे भी बहुत सारे आए हुए थे। भैरवनाथ की दर्शन करके मैं मेरा माता वैष्णो की यात्रा पूर्ण किया।